विकेट कीपिंग का शोबा क्रिकेट के खेल में सबसे अहम होता है। विकेटों के पीछे चाको चौबंद रहने के साथ साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना भी आजकल क्रिकेट में विकेट कीपर का काम ही नजर आता है। एक ज़माना था कि विकेट कीपर की सबसे अहम जिम्मेदारी विकेटों के पीछे परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन फिर विकेट कीपर टीम में बेहतरीन बैट्समैन का किरदार भी अदा करने लगे। एडम गिलक्रिस्ट, AB डिविलियर्स और कुमार संगकारा समेत कई नाम ऐसे हैं जो विकेट कीपिंग और बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से टीम में रीढ़ की हड्डी तस्वर किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान में ये तब्दीली दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले कामरान अकमल लेकर आए, इसलिए टेस्ट और वनडे में बतौर विकेट कीपर वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। लेकिन फिर वो क्रिकेट के अरबाब इख्तियार की आंखों का तारा ना रहे, मगर PSL और डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस सिलेक्शन कमेटी से बहुत से सवालात पूछती रही। अब PSL 7 में PCB ने उनकी प्लाटिनम से गोल्ड कैटेगरी में तनज़ुली कर दी है, जबकि वो PSL की तारीख के दूसरे कामयाब बैट्समैन हैं और बतौर बैट्समैन उनकी सेंचुरियां भी सबसे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीज़न 27 जनवरी से कराची के नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होने जा रहा है। अब तक होने वाले 6 सीज़न की बात करें तो लीग के सबसे कामयाब बैट्समैन बाबर आजम हैं, जिन्होंने 58 मैचों में बगैर कोई सेंचुरी के 2070 रन स्कोर किए हैं, और PSL के दूसरे कामयाब बैट्समैन हैं कामरान अकमल, जिन्होंने 69 मैचों में 3 सेंचुरियों की मदद से 1820 रन स्कोर किए हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी हैं। जी हाँ जनाब, अब मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं कराएंगे, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज़ विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल साहब। खुशामदीद कहेंगे कामरान आपको, और ये बताइएगा कि लाहौर से कराची का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा, सुकून से एंजॉय किया। हमेशा ही लाहौर से कराची आते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा भी आता है कराची आकर। लाहौर से कराची का सफ़र तो आपने एंजॉय कर लिया। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर, पाकिस्तान के 2 बड़े नाम शहरों में और दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन आप भी दुनिया में क्रिकेट के मैदान में विकेट कीपर की हैसियत से अपना एक नाम रखते हैं, अपना एक मुकाम रखते हैं। लेकिन जो इस वक्त क्रिकेट के मैदानों में आप सफ़र कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अब इस पे तो PCB बेहतर बता सकता है, लेकिन यह है कि जो भी क्रिकेट खेल रहा हूँ और पूरी मेहनत और पैशन के साथ खेल रहा हूँ और अपनी तैयारी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे। जो सिनेरियो बना हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का, वो वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूँगा कि ऐसा हम सोच नहीं सकते थे एज ए क्रिकेटर। पाकिस्तान के इतना अरसा खेले भी हैं और इस पाकिस्तान के लिए खेले हैं, परफॉर्मेंस दी है। हम सोच रहे थे कि अच्छी क्रिकेट होगी, ऊपर जाएगी, लेकिन मज़ीद नीचे जा रही है। टू मैनी एक्सपेरिमेंट जो पिछली 2-3 मैनेजमेंट रही हैं टीम के साथ, जो बोर्ड के साथ रहे हैं, उनकी वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी सफ़र कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट। उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट आप देखें, स्कूल क्रिकेट देखें, क्लब क्रिकेट बिल्कुल इग्नोर कर दी गई है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द रिकवरी कर ले, नहीं तो इससे बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि कंधा चाहिए होता है, कोई हाथ चाहिए होते हैं, कोई रुमाल चाहिए होता है आंसू पोंछने के लिए। लेकिन जो इस वक्त आप सह रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कैसे हंस लेते हैं? देखें, बड़े मेंटली हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं यही भाई बड़ा लकी समझता हूँ अपने आप को कि मैं बड़े ग्रेट प्लेयरों के साथ खेल रहा हूँ, और जिसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, अभी तक फ़ायदा हो रहा है। और एक तो उनका पैशन, उनका जुनून देखा, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और वही चीज़ है मेरे पास। और बस मेरे हाथ में क्या, मेरी मेहनत और मेरी परफॉर्मेंस, वो मैं दिखाऊं। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, और बाकी करता धरता सारे आपको पता है जिनके अंडर है क्रिकेट PCB के, उनके हाथ में है कि क्रिकेट कैसे बेहतर लेके जानी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरा काम है खेलना, मैं खेल रहा हूँ डोमेस्टिक जो क्रिकेट मिल रही है। अभी मैंने अब खुद ही चूज़ किया कि वाइट बॉल क्रिकेट मैं ज़्यादा खेलूँ, T20 खेलूँ, वनडे क्रिकेट खेलूँ, 4 डे क्रिकेट मैंने खुद ही मना कर दिया था खेलने से। लेकिन मैं चाह रहा था कि बेहतर क्रिकेट होगी, शायद कोई प्लेयर्स आएंगे, खेलेंगे, 6 टीमें बनी हैं, क्वालिटी नज़र आएगी, कोई कंपटीशन नज़र आएगा। आप भी इतनी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ये वाली क्रिकेट भी आपने कवर की है जो इससे पहले 8 से 10 साल पहले या 30 साल पहले होती थी डोमेस्टिक, वो भी कवर की है, ग्रास रूट लेवल पे की है। तो आपको टैलेंट और स्टैंडर्ड अपना पता चल गया होगा कहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। वही मुझे अफसोस होता है, मुझे नहीं, मेरे जैसे जितने क्रिकेटर हैं उन सबको अफसोस होता है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारी क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय नीचे गई है। आप 3-4 साल के बाद 2-3 मैच अच्छे जीत लें, जैसे लाइक हम लोग वर्ल्ड कप में जीते हैं, 2 मैच जीते हैं ना, न्यूजीलैंड से और इंडिया से। अब उसके सर पे हमने अगले 3-4 साल चलाने हैं,
तो फिर ऐसे ही हम लोग 3-3 4-4 साल करके 2 मैच जीत के चलाते रहेंगे। अब क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं चेयरमैन साहब, पाकिस्तान के लिए खेले, 92 वर्ल्ड कप जीते हैं, हमेशा रेफरेंस देते हैं 92 का कि वो प्लेयर्स हैं, लेकिन अब डिलीवर करें, अब उनके हाथ में है, जो उनकी बातें हैं वो करें, अब करना चाहिए उनको, और उम्मीदें भी हैं। अभी 2 महीने हुए हैं, तो लेट्स सी कि आगे जाके क्रिकेट अच्छी होनी भी चाहिए, नहीं तो नुकसान पाकिस्तान का। हम देखें कोई अच्छी टीम आएगी, कोई सीरीज़ हम लोग जीते हैं पिछले कोई 7-8 साल से, या होम जीते या अवे जीते, जाके कोई सीरीज़ नहीं जीते। तो यही चीज़ है कि 7वें 8वें 9वें नंबर की टीमों से खेल रहे हैं ज़्यादा, क्वालिटी ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही है। जब तक आप टॉप टीमों से नहीं खेलेंगे तो क्वालिटी ऊपर नहीं जाएगी। मैं सोच रहा था कि कहाँ रोकूं कामरान अकमल को, कहाँ कामरान अकमल से कहूँ कि मेरा अगला सवाल ये है, लेकिन आज कामरान अकमल लगता है कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जिस तरह कई उन्होंने वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में इनिंग्स खेली हैं, अगले कदम पर ही आज खेलने का इरादा रखते हैं, क्योंकि अल्फाज से अल्फाज इनकी ज़बान से अदा हो रहे हैं और बड़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और आज लगता है कि दिल की बातें हमसे करेंगे। कामरान अकमल से मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल का पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 ज़्यादा बेहतर न रहा, लेकिन 2016-17 के सीज़न में वो 353 रन बनाकर कामयाब बैट्समैन रहे। PSL के तीसरे और चौथे सीज़न में वो बिलतरतीब 425 और 257 रन बनाकर दूसरे कामयाब बैट्समैन रहे, मगर 5वें और 6ठे सीज़न में वो टॉप 5 बैट्समैनों में जगह ना बना सके। विकेट कीपिंग की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में विकेटों के पीछे सबसे ज़्यादा 60 शिकार कामरान अकमल के नाम है। विकेटों के पीछे वो 51 कैच और 9 स्टंप करने में कामयाब रहे हैं। कामरान अकमल साहब, एक बहुत ही सीधा सवाल आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ हो गए, आप हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, या शुएब मलिक साहब हो गए, शाहिद आफरीदी साहब हो गए, प्लैटिनम से नीचे वाली कैटेगरी में आ गए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, और शायद आपने भी लोगों के साथ ये गुफ्तगू की होगी, कि जो हमारे क्रिकेटर हैं, जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जैसे बड़े क्रिकेटर हैं, टीम में नहीं हैं, उनको हम प्लैटिनम कैटेगरी में रखने के लिए जगह देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको हम प्लैटिनम कैटेगरी से बढ़कर दिल चाहता है कि रख लें। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? डबल स्टैंडर्ड देखें उनके लिए नहीं है, हमारे लिए, हमारे अपने पाकिस्तान लड़कों के लिए चिराग तले अंधेरा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे अभी से नहीं, इस बोर्ड को नहीं मैं बोलूँगा या चेयरमैन साहब को नहीं मैं बोलूँगा, ये पिछले 5-6 साल से ऐसे चलता हुआ आ रहा है। और टीम सिलेक्शन से, प्रोसेस से आप देखें, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, वहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप। फिर क्या नाम है, 4डे क्रिकेट को इतनी अहमियत नहीं देनी, 1डे क्रिकेट को नहीं देनी। PSL जब शुरू होती है, 1-2 लड़के वहाँ से फिर जो 3-4 छक्के मारते हैं, एक आधा स्पेल या 1-2 बॉल 140 प्लस कर लेते हैं, तो उनकी जगह ऑटोमेटिकली टीम में बन जाती, चाहे वो डोमेस्टिक सीज़न खेले या ना खेले। तो ये चीज़ें हैं दुनिया में, जहाँ आपने कहा कि सीनियर प्लेयरों को नवाजा जाता है, उनकी अपनी कंट्री भी नवाजती है। हम लोग तो नवाजते ही हैं, नवाजना भी चाहिए, हम लोग को ज़रूरत भी है उनकी। अच्छी बात है, जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ, चाहे वो रिटायर प्लेयर हों चाहे करंट हो, आने चाहिए। इसी से हम लोगों की बेस बनी है, वापस इंटरनेशनल क्रिकेट आई है, बड़ी मेहनत की है। लेकिन अपने प्लेयरों को नहीं, मेरे ख्याल से नीचे करना चाहिए विद परफॉर्मेंस। मेरी पहले भी होता था, क्रिकेट से बढ़कर कोई प्लेयर नहीं होता, परफॉर्मर से बढ़कर कोई प्लेयर नहीं होता। परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस है, जिस इवेंट में वो खेल रहा है, क्या वहाँ पे वो टॉप 5 में आ रहा है, टॉप 3 में आ रहा है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, विकेट कीपर हो, अगर उसमें है तो फिर उसकी कैटेगरी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। आपने जिनके नाम लिए हैं, एक तो ये 15-16 साल हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, उसके बाद फिर डोमेस्टिक खेले हैं, फिर PSL 6 साल हम लोग खेले हैं। परफॉर्मेंस दी है तो एक कैटेगरी में हम लोग 4 साल कंटिन्यू खेले हैं, नहीं तो परफॉर्मेंस 2 साल ना होती तो ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी नीचे आ जानी थी। एकदम से आप क्या नाम है गोल्ड में ले आएंगे, तो वो ज़रा सोचने वाली, एज ए क्रिकेटर, एज ए सीनियर प्लेयर थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन PCB है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से यही है कि हम लोग अपना 100% दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं, जिस टीम से भी खेलें, और अपनी फ़िटनेस और फॉर्म दिखाएं। एज एक सिर्फ नंबर्स बनाए हुए हैं, उस पर मेरे ख्याल से आजकल ज़्यादा डिबेट चल रही है, जिसकी वजह से प्लेयरों को इग्नोर किया जा रहा है। अगर इतना टैलेंट होता, यंगस्टर होते, या भाई क्या वर्ल्ड कप में हफीज़ और मलिक जा सकते थे, या उनकी रिप्लेसमेंट तैयार होती, कोई जा सकती थी? क्यों उनको एंड टाइम पे उन्होंने सेलेक्ट किया? इसलिए कि टैलेंट तैयार नहीं हो रहा, उनका कोई मैच नहीं है। कामरान अकमल साहब, अगर मैं आपकी बात करूं, आप पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कुछ करीबन 15 साल खेले। अगर मैं आपकी बात करूं तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है,
और अगर आप ना भी खेलें क्रिकेट तो आपने अपने लिए ये कह सकते हैं कि इतना सरमाया ज़रूर जमा किया है कि आपकी आने वाली नस्लें अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा साहब हैं, दोनों पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हैं। लेकिन आप अगर क्रिकेट ना भी खेलें तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन आप और वो खिलाड़ी जो ज़िंदगी की गाड़ी को धकेलने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट का इंतज़ार करते थे, डिपार्टमेंट क्रिकेट का इंतज़ार करते थे, वो अब खामोश नहीं है। वो बार बार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं यार ये सिस्टम चलेगा नहीं। देखिए, इस वक्त हम बोर्ड को कुछ ना कहें और वो कर भी नहीं सकते। एक्चुअली जो मेन काम है, जो डोमेस्टिक का सारा स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, वो तो हमारे खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। मेरे ख्याल से वो 20-25 साल ग्राउंड में रहे नहीं है जब वो क्रिकेट छोड़ के गए हैं। वो अपनी सियासत में बिज़ी रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी उनसे पूछनी चाहिए थी, जो ग्राउंड में रह रहे हैं, जो टीमें चला रहे हैं, कि कैसे क्रिकेट बेहतर होगी, ये सिस्टम से बेहतर होगी क्या, इसी को क्वालिटी में लाएं, हम क्वांटिटी कम करें, क्वांटिटी कम करें, क्वालिटी क्रिकेट लाएं, तो वो बेहतर हो सकता था। आप 6 टीमों के साथ नहीं इस पाकिस्तान में चल सकते, बड़ा मुश्किल है। आपके सामने मुझे बताएं कि कितने प्लेयर्स हैं जो 6 टीमों में जगह नहीं बना रहे, जो करंट प्लेयर है वो जगह नहीं बना रहे। सिंध से आप देखें, शान मसूद 5 मैच नहीं खेला। वो क्यों नहीं खेला? एक टाइम पे वो पाकिस्तान का कप्तान बन रहा है। अब उसको मजबूरन छठे राउंड में जाके बलूचिस्तान की तरफ से खेलना पड़ा, उमर को खेलना पड़ा, बिलावल भट्टी शुरू में नहीं है, अदनान नहीं है, कई प्लेयर, राहत अली टेस्ट प्लेयर, रेगुलर मेंबर, फास्ट बॉलर था, वो नहीं है, तो ये उसामा मीर नहीं है। तो ये वजह वही है कि 6 टीमों की वजह से उनको जगह नहीं बन रही। तो ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ने, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लाहौर से कराची आया हुआ हूँ इस प्रोग्राम के लिए, आपके लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ, थोड़ी सी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, आपने बुलाया। अगर मुझे डिपार्टमेंट ना उस वक्त नेशनल बैंक खिलाता, या NDFC ना खिलाता, या वापडा ना खिलाता शुरू में, तो मैं आज कहाँ स्टैंड कर रहा होता? मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा होता। क्लब क्रिकेट खेलने के बाद एक चाम होता है कि मुझे डिपार्टमेंट की जॉब मिलेगी। वो सारी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए सफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब भी चेंज कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं बना सकते, खैर उसका मैच, उसकी क्वालिटी, उसके प्लेयर उस दौर में जो डिपार्टमेंट क्रिकेट ने दिए हैं, रीजन क्रिकेट ने दिए हैं, इस सिस्टम से नहीं वो आ सकते। टीमें बढ़ा लें, या डिपार्टमेंट क्रिकेट पता नहीं कब शुरू होगी। तो लोग ये बात ठीक करते हैं कि खान साहब ने फैसला कर लिया है। एहसान मानी साहब इससे पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, ICC के, वो सरबरा भी रहे। अब रमीज़ हसन राजा एक कलम की जुम्बिश से चेयरमैन PCB बन गए खान साहब की, तो वो क्या बोलेंगे खान साहब को? खान साहब ने फैसला तो कर लिया। देखिए, खान साहब को कोई भी नहीं कुछ बोल सकता, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फैसला जो किया हुआ है। लेकिन आप चलें, ये उन्होंने बना लिया, आप चलाएं जितना चला सकते हैं, लेकिन आप अपना ग्रास रूट लेवल तो ठीक कर सकते हैं ना। करना बड़ी आसान चीज़ होती है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है। कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है। बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। थ्रेट परसेप्शन क्रिएट नहीं कर रहे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा ने 13 सितंबर 2021 को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और उन्होंने कहा कि उनके मरहूम भाई वसीम हसन राजा और वो ख़ुद क्रिकेट खेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जिन्होंने उनसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, जिन्होंने उनसे ज़्यादा नाम बनाया है, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और उनमें से एक कामरान अकमल साहब भी हैं। तो कामरान अकमल साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक जो है बड़ी मेहनत से पहुँचा हूँ, तो आप लोगों ने भी तो थोड़ा सा मुकाम बनाया है, तो आप लोगों की बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? चेयरमैन बनना इसके लिए ज़रूरी है? देखिए, वो तो बात की बात है, बिल्कुल ठीक कहा रमीज़ भाई ने कि यहाँ पे कोई काम करने के लिए आया हूँ, मैं कोई गालियाँ खाने के लिए नहीं आया। मेरे ख्याल से जैसा इनका विज़न है, मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ बड़ा खुश हुआ था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मैंने पूरी सुनी है फर्स्ट टाइम किसी चेयरमैन की,
क्योंकि क्रिकेटर थे, कप्तान उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी की, वो भी सुनी? नहीं वो नहीं सुनी, सिर्फ ये सुनी है। फिर अपनी क्रिकेट में बस हो गई उसके बाद आपकी? नहीं बस नहीं होगी, जब ये सुनी है। सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं आते साथ, कोई चेयरमैन 10,000 बढ़ाने के काम नहीं, किसी ने 10,000 बढ़ाए हैं चेयरमैन साहब ने पिछले साल, तो साथ मैच फीस 15,000 कम कर दी है। ये देखिए कान यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, कान भी तो यही किया इनके दौर में, भले से इन्होंने ना किया हो, लेकिन आप लोग हफीज मलिक, शाहिद आफरीदी, वही मैं वहीं पे प्लैटिनम से नीचे आ गए। वही मैं कहने लगा था, जैसे इनका नाम है, सीनियर है, क्रिकेट खेले हुए हैं, कप्तान रहे हैं, इज्जत बनाई उन्होंने, रिस्पेक्ट की बनाई अपनी क्रिकेट की वजह से बनाई ना। ऐसे ही हम लोग हैं, तो हम लोग भी डिज़र्व करते हैं। हम लोग वैसे नहीं आए हम लोग यहाँ तक, या 50+ टेस्ट मैच नहीं हुए, 150+ मेरे ODI मैचेस नहीं हुए, मैं 7 वर्ल्ड कप खेला हूँ। कोई मैं वो क्या नाम है मॉल्टन ग्राउंड में नहीं खेला सारे वर्ल्ड कप, इंटरनेशनली खेला हूँ। तो वो चीज़ सामने मैं बोल सकता हूँ। आप 40 साल के हो गए ना, नौजवान नहीं है सर। नौजवान मैं कह रहा हूँ ना, नौजवान की परफॉर्मेंस हो, उनको दें, प्लैटिनम प्लस बनाएं, वो दें, हमें और ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन परफॉर्मेंस से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे यंगस्टर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे 40 साल का हो, चाहे 42 साल की एज तक मिसबा खेल रहा हो, यूनुस भाई खेल रहे हो, वो कोई मसला नहीं है। एज जस्ट नंबर्स हैं। आप देखें कि उसका फिटनेस, उसकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में 100% दे रहा है, टीमों से पूछे जहाँ से वो खेल रहा है, नहीं है तो आप फिर बात करें। यहाँ पे आपके यंगस्टर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आपको ही पता है कि वो 20 ओवर्स की फील्डिंग नहीं पूरी कर सकते, से 2 रन्स नहीं रो सकते, 2 दुक्के नहीं ले सकते, उनका फिटनेस लेवल ये है। 17 साल पीछे लेकर जाता हूँ मैं आपको। 2004 आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, विकेट कीपर, 92 वर्ल्ड कप मोइन खान साहब को रिप्लेस किया था अंडर कैप्टनसी इंज़मामुल हक साहब। आप नौजवान थे, मोइन खान की उम्र का जो सूरज था वो ढल रहा था। अब मोइन खान साहब के फर्जंद, आपको लगता है कि रिजवान को या सरफराज को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए बड़ा मुश्किल है भाई। आपने मेरी मिसाल दी है कि मैं नौजवान था, तो आजम खान भी तो नौजवान है। बिल्कुल नौजवान है, उसका पहला सीज़न है पहला, तो मैं 3 साल खेल गया था डोमेस्टिक। जब मैंने रिप्लेस किया, मेरी परफॉर्मेंस थी तो मैंने रिप्लेस किया। मैं एकदम से, जैसे अभी आए हैं ना, एक आधे मैच में परफॉर्म करके नहीं आया था, मैं एक प्रोसेस के साथ आया था। अंडर 19 ए टीम का एक टूर किया था। अंडर 19 में तो मेरी जगह नहीं बनती थी, मैं खेलता ही नहीं था। 2 मैच खेल रहा हूँ सिर्फ। मेरे से पहले हुमायूं भाई और शकील भाई खेल रहे होते थे, अतीक भाई खेल रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दी है। मुझे पता था जहाँ मेरी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होगी तो मैं रिप्लेस किसी को भी कर सकूँगा। लेकिन मैं खुशी होती थी, मेरी उनके साथ अटैचमेंट होती थी। जब मैं ड्रेसिंग रूम भी शेयर करता था, जहाँ उनसे मिलता था, मेरे आइडियल थे दोनों, मोइन भाई और राशिद भाई खेल रहे होते थे। और राशिद भाई के साथ मेरा पहला टूर भी है, तो मैं सीखता था। मेरे दिल में ये नहीं होता था कि ये बाहर निकल जाए और मैं खेलूँ। मैं 2 साल उनको देखता रहा हूँ, तो ये ऐसे जगह बनानी पड़ती है। मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी को रिप्लेस करें ना, पहले आप डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करें 2 से 3 सीज़न, फिर उसके बाद खेलेंगे भी, आपको भी मज़ा आएगा, देखने वालों को भी मज़ा आएगा, और जो सिलेक्शन करेंगे उनको भी मज़ा आएगा। अबाउट कामरान अकमल साहब, हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं। सरफराज ने आपको रिप्लेस किया था, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। उन्होंने जो है वो डे बाय डे, जिस तरह आपने क्रिकेट खेली, ग्रास रूट लेवल से आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक आए थे, आपने मोइन खान को रिप्लेस किया था। एक विकेट कीपर है पाकिस्तान क्रिकेट में, उसका नाम है रोहेल नज़ीर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के कप्तान रहे। उसके बाद पाकिस्तान शाहीन की उन्होंने न्यूजीलैंड में कप्तानी की। उनके अंडर में कौन नहीं खेला, कौन सा एक्स कैप्टन नहीं खेला, लेकिन आज उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया है। क्या वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे या वो गुड बुक में नहीं है? मेरे ख्याल से गुड बुक से बाहर हो गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे पता चला है, लेकिन ये है कि ज़्यादती है ऐसे प्लेयर्स के साथ। सरफराज की आपने बात की है, देखिए जैसे मैं मार खा के आया था डोमेस्टिक में, ऐसे सरफराज ने भी 4 साल लगाए हैं डोमेस्टिक में। 200 किया जब मैं खेल रहा होता था, मेजोरिटी मुझे रिप्लेस किया। फिर सरफराज को रिजवान ने 4 साल लगाए डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। रोहेल नज़ीर इस वक्त तैयार था। अब रिजवान खेल रहा है कंटिन्यू क्रिकेट, नंबर 1 विकेट कीपर है। अब रिजवान के साथ मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद मैं सेकंड विकेट कीपर बनूँ, या सरफराज कप्तान है, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो सेकंड विकेट कीपर जाए। तो मेरे ख्याल से अगर रिजवान सेटल हो गया तो फिर रोहेल नज़ीर को साथ रखना चाहिए था। आखिर में जाते जाते ये बता दें कामरान अकमल साहब के इस वक्त जो विकेट कीपिंग में पाकिस्तान टीम के हवाले से रिजवान और सरफराज में एक दौड़ चल रही है। रिजवान बहुत आगे निकल गए हैं या सरफराज उनको पीछे छोड़ने की अहलियत रखते हैं? देखिए रिजवान इस वक्त देखा जाए तो बहुत आगे निकल गए हैं,
और ये जो नौबत आई है मेरे ख्याल से सरफराज की अपनी गलती भी है, जो उसने अपना बैटिंग ऑर्डर बड़ा शफलिंग की, बारी नहीं ली, नीचे बारी लेनी, अपने एक नंबर पे बारी उसने रखी नहीं। जैसे रिजवान अपने नंबर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। वाइस कप्तान अभी आप थोड़ी देर पहले थे, ये PSL आजम खान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सरफराज के लिए भी है? सबके लिए, देखिए सब लड़कों के लिए, सिर्फ विकेट कीपर्स के लिए नहीं है, सरफराज के लिए भी, आजम खान के लिए भी, जो भी लड़के हैं, जो करंट टीम के भी मेंबर्स हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर उनका अच्छा नहीं गया कई लड़कों का। तो मेरे ख्याल से आगे टीमें जैसी क्रिकेट आ रही है तो मैच्योरिटी और परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी और फॉर्म दिखानी पड़ेगी, अच्छी परफॉर्मेंस, क्वालिटी वाली क्रिकेट। ये नहीं कि टांग इधर, मुँह इधर, बल्ला इधर लग गया तो ठीक है। यहाँ पर 60 मीटर की है। श्रीलंकन लीग में अपने सारे लड़के एक्सपोज हो रहे हैं, जो छक्का मारने जा रहे हैं वो कैच आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 3-4 साल से कह रहा हूँ, बाउंड्री 65 मीटर नहीं होनी चाहिए, 70 प्लस होनी चाहिए। आपके लड़कों की एबिलिटी और पावर हिटिंग का पता चलेगा। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर आज के शो में हमारे मेहमान थे और गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी खरी बातें उन्होंने कही पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा साहब के काम करने के तरीक़ेकार के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद यासनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।